पूर्वी चंपारण लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन महागठबंधन के साथ। देखे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। समर्थन का मैंने हम लोग तो यही मानकर चल रहे हैं कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वीआईपी के नहीं हैं, महागठबंधन के हैं और उसमें 6 पार्टियां हैं। उस सभी लोग हम लोग अपना उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं और जितना मैंने हम लोग को क्षमता है, साधन है, उस सब लगा दिए हैं। अब यहाँ भी देखिएगा तो ये सब लोग सीपीआई के लोग हैं, अपने साधन से अपने वर्कर के बीच में घूम करके जीत की गारंटी कैसे हो उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए जितना ही दिन वो राज किए हैं उतना ही बुरी हालत उनकी राज होगी और राजेश कुशवाहा एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे पूर्वी चंपारण में, जो इतना में ज़्यादा वोट से ही जीतेगा जिसका लोग विपक्षी लोगों को उम्मीद नहीं होगा। यहाँ तो जीरो है, तेतरिया प्रखंड में तो जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है। वो जब घूमते हैं तो दिखाई देता है कि उसी गड़िया पर के लोग उस पर बैठता है, बाकी आम जनता उनसे बतियाने का तो कन्नी काट कर चली जाती है। ये हालत है इस चुनाव में राधा मोहन सिंह की। मतलब पूरा समर्पित है आप लोग महागठबंधन? एकदम समर्पित है जी। आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या कहेंगे इस पूर्वी चंपारण लोकसभा के लिए? पूर्वी चंपारण लोकसभा में जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं वीआईपी के राजेश कुशवाहा, वो जीत रहे हैं। उनके जीतने में कोई शक है ही नहीं है, कहीं से भी जीत रहे हैं। तमाम आम आवाम जो उनके एकदम चारों तरफ हवा है और इस बिहार में और देश में हवा बदल चुकी है। तो मोदी जी अभी लगातार 2 दिन से बिहार में मोदी जी इसीलिए न कर रहे हैं, अब वो रोड में घूम रहे हैं, कल के गली गली घूमेंगे। कोई प्रधानमंत्री को देखे हैं पटना में रोड शो करते हुए? नहीं ना देखे हैं। और इलेक्शन हो रहा है बिहार में 5 जगह और वो भाषण दे रहे हैं हाजीपुर और वैशाली में। ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है ना? अब बताइए कि नीतीश कुमार को पटना में कमल का फूल हाथ में दे के घुमा रहे हैं। अरे भाई सब लोग जानता है कि नीतीश कुमार का छाप है तीर छाप, लेकिन उनको कमल दिया गया। क्यों दिया गया? ये दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए भाई फूल छाप के सपोर्टर हैं, जबकि नीतीश जी के पार्टी को फूल छाप भाजपा वाले वोट नहीं दे रहे हैं और भाजपा वाले को भी तीर छाप के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि 2020 में हनुमान जी जो थे चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट लड़े एनडीए में रह के, तो उसको भी बैठा लेते ना मोदी जी, चिराग पासवान को रथ पर उसको भी बैठा लेते, उसको भी हाथ में फूल छाप दे देते और उसके हाथ में भी तीर छाप दे देते। तो जनता बुड़बक थोड़े है, ये जनता को बुड़बक समझते हैं। फिर भी लोग तो 400 पार के नारा लगा रहे हैं। कौन कर रहा है 400 पार? 400 सीट जीतेगी महागठबंधन, आप लिख लीजिए। 143 से नीचे जाएंगे ये हमको 400 कहेंगे। अब बताइए ना, मुखिया के इलेक्शन में 10 आदमी लड़ रहा है तो 10 आदमी कहता है कि हम जीत रहे हैं और गांव का लोग कहता है कि हाँ तोरे के वोट दे, हम कहता है ना। तो उसी तरह ही कर रहे हैं। 400 नहीं कहेंगे तो जो भी 2-4 सीट आने वाला है वो नहीं आएगा। तो 400 तो कहना ही है। मतलब लहर खत्म है इस बार? एकदम खत्म है। कितना लबराई बोलेंगे? लबराई का पिटारा खत्म ना हो जाएगा? हैं? आप ही बोलिए ना, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 15 लाख रुपया कहाँ है? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में गया कि देख रहा है कि 17 महीना में तेजस्वी ने नौकरी दिया, क्योंकि वो बोल रहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। तो जब नीतीश जी 22 में छोड़ के आए लालू जी के पास, कहे कि हम तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, हमारा पार्टी खत्म कर देगा बीजेपी, तो तेजस्वी ने वहीं पर प्रश्न किया उनसे कि हम जो वादा किए हैं जनता से नौकरी का, उसको करिएगा कि नहीं? तो वो बोले कि हाँ तुमको जिस तरह करना है करो। तो उसने के पाठक को किया, आगे बढ़ाया और नौकरी किया, क्या दिया सबको। बताइए, परीक्षा हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, ट्रेनिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब लोग ज्वाइन कर लिए। आज गांव-गांव में जो टीचर आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है ना, दिख रहा है ना कि भाई ये टीचर तो आगे पढ़ा रहे हैं। और जब तेजस्वी जी छोड़ दिए और ये सम्राट जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हो गए तो परीक्षा हुआ और पेपर लीक हो गया। हम लोग टाउन के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इतना संख्या में आपके तेतरिया में पुनास ग्राम में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? 5 साल नहीं, वो 89 में आए थे। राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी मोर्चा का गठन हुआ था और कांग्रेस अकेले लड़ रही थी 89 में, है ना। 2 सीट था उनको और जय श्री राम का नारा कह के और बोफोर्स तोप का हल्ला करके, है ना, राजीव गांधी के खिलाफ ये गठबंधन बना था जिसके नेतृत्व करता थे विश्राट प्रताप सिंह। उस समय ये जीते। इनको कोई नहीं जानता था, राधा मोहन सिंह को। ये गांव में मुखिया का इलेक्शन हार गए थे, विधानसभा में 4-5 हज़ार वोट आया था, लेकिन ये चूंकि चला गया उस समय के गठबंधन में, राष्ट्रीय मोर्चा वामपंथी मोर्चा में, ये चला गया बीजेपी को सीट।
तो इसलिए बीजेपी को सब लोगों ने सपोर्ट कर दिया, तो अकेले कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। आज जो लोग कहते हैं कि इतना पार्टी लोग जमा हो गया है, तो उस समय काहे के लिए जमा हुए थे? वो भी तो दौर था। आज जब बन गई तो विश्वास प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू कर दिया, तो आडवाणी जी रथ लेके चल दिए कमंडल, कि जो रोकेगा रथ को, अटल जी उप मुख्यमंत्री हैं, रिमोट कंट्रोल से सरकार गिरा देंगे। तो लालू जी ने समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिया और अटल जी ने सरकार गिरा दिया। बिहार में भी बीजेपी सपोर्ट की हुई थी लालू यादव को, यहाँ भी वो सपोर्ट वापस ले लिए, लेकिन उस समय भी सीपीआई 24 विधायक से खड़ा रहा लालू जी के साथ। तो हम लोग तो यहाँ महागठबंधन में है, एक पैर से लेके खड़े हैं एकदम दिन रात। हाँ, मेरा हम प्रभाकर जायसवाल नाम हुआ, स्पोर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी हैं, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और जिला परिषद पूर्वी चंपारण के सदस्य हैं और प्रत्याशी भी रहे हैं पिछले बार। जबकि हम लोग महागठबंधन में नहीं थे तो हम लोग 2 सीट लड़ रहे थे, कन्हैया बेगूसराय से और हम मोतिहारी पूर्वी।